अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्रोशे विद साइम। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं ये एक खूबसूरत सा जंप सूट बेबीज़ का बनाना सिखाऊंगी आपको। और ये बहुत ही इजी और बहुत ही फ्रेंडली मेकिंग प्रोजेक्ट है मेरा। तो चले स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। लेकिन जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए हैं वो यान है। आप कोई सी भी यान ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 प्लाई की यान ली है, चंकी यान है ये। और इसके अलावा मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी 4.0 mm की क्रोशे हुक। आप अकॉर्डिंग टू द थिकनेस ऑफ द यान आप क्रोशे हुक यूज़ कीजिएगा। इसके अलावा मुझे 4 स्टिच मार्कर्स चाहिए होंगे, पेयर ऑफ सीजर्स, एक नीडल और साथ में कुछ मैंने यहाँ पे 6 ये कार शेप के मैंने बटन्स लिए हैं। ये देखिए कार शेप के बटन्स हैं। तो 6 या 5 प्रोबेबली 5 चाहिए होंगे, लेकिन मैंने 6 ले लिए हैं। मे बी 6 भी यूज़ हो सकते हैं। तो ये मुझे चीज़ें हैं जो चाहिए। और इसके अलावा ये देखिए व्यूअर्स, ये हम मैंने इसमें 2 साइज़ेस किए हैं। एक 0 to 6 मंथ साइज़ है और एक 6 to 12 मंथ साइज़। तो मैं इस वीडियो में 0 to 6 मंथ साइज़ बनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम ये देखिए व्यूअर्स 53 + 1 मीन्स के 54 चेन्स हम लेंगे टोटल। तो चलिए मैं 54 चेन्स की बेस बना लेती हूँ। ये मैंने 53 की चेन बना ली है और साथ में हम +1 करेंगे। ठीक है, ये +1 हमने एक 54 हो जाएंगे। अब हम जो हमारी फर्स्ट रो है वो है सारी सिंगल क्रोशे। ये जो हमने एक एक्स्ट्रा किया है ना, इसको अभी हम एक स्किप करके और इसके अंदर हम ये सिंगल क्रोशे करेंगे। ठीक है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे एज अ 1 चेन। ये 53 ही सिंगल क्रोशे हमारे पास आएंगे। तो ये सेकंड सिंगल क्रोशे। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे पहले 9 सिंगल क्रोशे करेंगे। ठीक है, तो 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अगर हम 6 to 12 मंथ्स के लिए बनाते तो हम 62 स्टिचेस डालते हैं। ठीक है, 62 चेन बनाते हम और 10 हमने सिंगल क्रोशे करना था। अब ये और यहाँ पे हमने इंक्रीज़ करना था। तो मैं 0 to 6 बना रही हूँ। तो मैंने 9 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद अब 10th स्टिच के अंदर मैं इंक्रीज़ करूँगी। ये देखिए ये मैंने 9 स्टिचेस सिंगल क्रोशे की बना ली हैं। अब 10th के अंदर मैं किस तरह इंक्रीज़ करूँगी, यहाँ पे हम 10th स्टिच के अंदर हम 3 सिंगल क्रोशे करेंगे। ये 1 हो गया, 2 और ये 3। ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर बन गया। अब ये 3 जो सिंगल क्रोशे किए हैं तो यहाँ से हम देखेंगे 1 2 जो हमारा सेकंड स्टिच है, इसके अंदर हमने स्टिच मार्कर इस तरह लगा देना है। ये इसी तरह फिर दोबारा से हम कितने बनाएंगे, 9। अब दोबारा से 9 बनाएंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 बनाने के बाद अब 10th के अंदर हम दोबारा से इंक्रीज़ करेंगे। 1 2 और ये 3 और यहाँ से जो हमारी सेकंड स्टिच होगी 1 और ये 2, इधर हमने स्टिच मार्कर लगा देना है।
ये हमारा सेकंड कॉर्नर बन गया। ठीक है, अब ये बन गया, ये बन गया। अब हमने 13 सिंगल क्रोशे करने हैं। ठीक है, अगर आप 6 to 12 बनाएंगे तो यहाँ पे 10 11th स्टिच में इंक्रीज़ करेंगे, फिर 11 बनाएंगे, फिर 12th स्टिच में इंक्रीज़ करेंगे, और फिर 15, और फिर इस तरह 16th में इंक्रीज़ करेंगे, और इसी तरह आपने बनाते जाने। लेकिन मैं 0 to 6 बना रही हूँ, तो अभी मैंने 13 जो है वो सिंगल क्रोशे करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। ठीक हो गया। अब 13 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद अब हमने 14th के अंदर तीसरा कॉर्नर बनाना है। 1 2 और ये 3 हमने सिंगल क्रोशे बना दिए। ठीक है, अब 3 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद दोबारा से हमने इसी तरह 1 और ये जो सेकंड वाला है इसके अंदर हमने इस तरह स्टिच मार्कर प्लेस कर देना है। अब 13 के बाद यहाँ पे हमने इंक्रीज़ भी कर दिया। अब हम 9 बनाएंगे, 9 सिंगल क्रोशे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इंक्रीज़ करना है। 1 2 3। ठीक है, और यहाँ से हम देखेंगे 1 और 2, यहाँ पे हमने एक स्टिच मार्कर लगा देना है। ये हमारा 4th कॉर्नर बन गया। ठीक हो गया, ये यहाँ तक हम आ गए। अब एंड में हमारे पास 9 स्टिचेस रहने चाहिए। ठीक है, तो चले देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एंड पे हमारे पास ये 9। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारी जो स्विम सूट जो हमारा ओनजी है या फिर जंप सूट है उसकी ये जो हमारी बेस है ये हमने बना दी है। ठीक है, तो ये देखिए 9 स्टिचेस ये हैं, फिर इसमें इंक्रीज़ किया, फिर 9 स्टिचेस, फिर इसमें इंक्रीज़ किया, फिर 13 स्टिचेस, फिर इसमें कॉर्नर बना के इंक्रीज़ किया, फिर 9 स्टिचेस इसके अंदर इंक्रीज़ किया, और एंड में ये 9 स्टिचेस। ठीक हो गया। इसके बाद अब हम सेकेंड रो, अब आप इसको साइड पे रख दें। ये आप जस्ट इसका मेजरमेंट ले लें कि ये 0 to 6 का हमने कितने स्टिचेस डालने हैं और 6 to 12 हमने कितने स्टिचेस डालने हैं। बाकी आप लेंथ जो है ना वो बेबी के हिसाब से इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड रो अब हमारी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, सेकेंड रो में हम क्या करेंगे, चेन 1 करेंगे, वर्क को टर्न करेंगे। इस चेन को हम कुछ भी नहीं कंसिडर करेंगे, ये जस्ट हम रो को हाइट देने के लिए ये वाली चेन हम बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ। ये देखिए, ये वाली जो चेन अभी मैंने बनाई है ना, ये वाली दिस वन, ये हम जस्ट रो को हाइट देने के लिए बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट सेकंड रो में हमने जो हमारे फर्स्ट 5 जो स्टिचेस हैं उसको हम बैक लूप से सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह। 1 2 2 3 4 5। ठीक हो गया। ये हम इस तरह थ्रू आउट जाते हुए भी सिंगल बैक लूप से सिंगल क्रोशे करेंगे और वापसी पे भी हम बैक लूप से सिंगल क्रोशे करेंगे। यहाँ पे
सॉरी। अच्छा, ये 5 जो हमने स्टिचेस बनाए हैं बैक लूप पे, ये हम स्टार्ट में भी बनाएंगे और एंड पे भी बनाएंगे। तो ये दोनों साइड से स्टार्ट और एंड दोनों पे यही बैक लूप सिंगल क्रोशे बनेगा। अब यहाँ पे हम डिज़ाइन डालेंगे अपना। इस बॉडी सूट के लिए मैंने डिज़ाइन डाला है लिटिल क्लस्टर डिज़ाइन में डालूँगी, ठीक है। तो ये किस तरह डलेगा, इस तरह हम यान लेंगे हुक के ऊपर, पूरा हम सिंगल क्रोशे का स्टिच उठाएंगे और ये यान को ग्रैब करेंगे, आगे की तरफ लेके आएंगे, फिर हम फर्स्ट 2 स्टिचेस के अंदर से निकालेंगे, यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। फिर हम यान को लेंगे हुक के ऊपर, दोबारा से इसी स्टिच के अंदर हमने दोबारा से जाना है, यान को आगे की तरफ लाके 2 लूप में से निकाल लेना है। ठीक हो गया। अब हमारे पास 3 लूप्स रह गए, इन 3 लूप से दोबारा से हमने इस तरह निकाल लेना। ये हमारा लिटिल क्लस्टर बन गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टिच में हम फिर सिंगल क्रोशे करेंगे ऐसे, ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट में हम इसी तरह लिटिल क्लस्टर बनाएंगे, डबल क्रोशे की तरह डालेंगे हुक को, 2 लूप में से निकालेंगे, फिर लूप लेंगे हुक के ऊपर, फिर उस स्टिच के अंदर डाल के दोबारा से यान को आगे की तरफ लेके आएंगे, 2 लूप्स में से निकालेंगे, 3 रह गए, फिर तीनों में से निकाल लेंगे इस तरह। ठीक हो गया। फिर हम यहाँ पे करेंगे सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट स्टिच में फिर हम इसी तरह डिज़ाइन डालेंगे लिटिल क्लस्टर का। ये देखिए, इस तरह हमने ये 2 लूप में से निकाला, फिर उसी स्टिच के अंदर दोबारा से डाल के फिर 2 लूप में से निकाला, 3 लूप रह गए, फिर हमने तीनों में से निकाल लिया। ठीक हो गया। तो ये हमारा इस तरह डिज़ाइन बनता जाएगा ये। अब हम क्या करेंगे कि अब हमारा आ गया स्टिच मार्कर वाली स्टिच, ठीक है। तो ये स्टिच मार्कर को हम हटाएंगे, यहाँ पे हम कोई भी डिक्रीज और इंक्रीज नहीं करेंगे, ठीक है। इसी स्टिच मार्कर वाले स्टिच के अंदर हम सिंगल क्रोशे करेंगे, सिंगल क्रोशे करके दोबारा से हम स्टिच मार्कर लगा देंगे। अच्छा, अब व्यूअर्स यहाँ पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। अगर स्टिच मार्कर वाली स्टिच के अंदर हमने इस तरह लिटिल क्लस्टर बनाना होगा तो फिर आपने स्टिच मार्कर को किधर लगाना है। हम फॉर एग्जांपल मैं इस स्टिच के अंदर आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। हमने इसी तरह लिटिल क्लस्टर बनाना है, ऐसे करेंगे, 2 लूप में से निकाला, फिर यार्न ओवर, फिर दोबारा से 2 लूप में से निकाला और ये 3 रह गए, इन तीनों में से निकाल दिया, ठीक है। तो ये वाला जो स्टिच बनेगा, देखिए इस स्टिच के अंदर फिर हमने लगाना है ऐसे। तो ये हमारा फिर कॉर्नर वाला स्टिच होगा, ठीक है। लेकिन अभी हमारा सिंपल इसके ऊपर आया है, सिंगल क्रोशे के ऊपर ही सिंगल क्रोशे आया है, तो इसलिए मैंने इस तरह स्टिच को लगा दिए, ठीक है। नेक्स्ट हमने इसी तरह सिंगल क्रोशे कर लेना है और इसी तरह हमने थ्रू आउट यहाँ तक आना है। और 5 जब हमारे पास एंड ऑफ द रो 5 स्टिचेस बच जाएंगे, 5 स्टिचेस को हमने इसी तरह बैक लूप, जिस तरह हमने यहाँ पे किया था बैक लूप, इसी तरह हमने सिंगल क्रोशे बैक लूप का कर लेना है। तो चले मैं ये वाली रो कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने अपना लास्ट 5 स्टिचेस तक मैं आ गई हूँ। ये देखिए, हम इसको गिन भी लेते हैं, 1 2 3 4 और ये एंड वाला 5। अब हम 5 स्टिचेस में क्या करेंगे, बैक लूप से हम करेंगे सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक हो गया। तो ये हमारी देखिए एक रो कंप्लीट हो गई है इस तरह। ठीक हो गया। ये हमने इस रो को क्लस्टर, एक चेन, सिंगल क्रोशे, फिर क्लस्टर, एक सिंगल क्रोशे, क्लस्टर, एक सिंगल क्रोशे, और इसके अंदर हमने कोई इंक्रीज नहीं किया स्टिच। अब नेक्स्ट रो हम क्या करेंगे, चेन 1, वर्क को टर्न करेंगे और 5 स्टिचेस जो हैं हमारी, हमने उसको बैक लूप से सिंगल क्रोशे करना है, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक हो गया। अब हमने इस रो को हमने पूरा सिंगल क्रोशे बनाना है, लेकिन आपने बैक लूप फ्रंट लूप दोनों उठाने हैं, फुल स्टिच को सिंगल क्रोशे करना है। ठीक है,
ये इस तरह हमने सिंगल क्रोशे बनाते जाना है जहाँ तक स्टिच मार्कर है। ये हमने सिंगल क्रोशे बना लिया। अब ये स्टिच मार्कर वाले स्टिच के अंदर हमने इंक्रीज करना है। तो क्या करेंगे, हम 3 सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 2 और ये 3। और उसी तरह हमने इधर से 1 और 2 सेकंड जो हमारा स्टिच है, ये देखिए 1 2, इस सेकंड स्टिच के अंदर हमने स्टिच मार्कर को डाल देना है ऐसे। और फिर थ्रू आउट हमने इसी तरह सिंगल क्रोशे करते जाना है, फुल सिंगल क्रोशे। ठीक है। ये देखिए व्यूअर्स, ये अब हम नेक्स्ट स्टिच मार्कर के स्टिच तक हम आ गए हैं। यहाँ पे भी हमने उसी तरह करना है। यहाँ से स्टिच मार्कर को हटाया और इस स्टिच के अंदर हमने 3 टाइम सिंगल क्रोशे, 1 2 और ये 3 टाइम सिंगल क्रोशे करने के बाद उसी तरह हमने 1 2 सेकंड वाले स्टिच के अंदर हमने स्टिच मार्कर डाल देना है। तो व्यूअर्स, इसी तरह हमने रो को कंप्लीट कर लेना है। और जो लास्ट हमारे जो लास्ट 5 स्टिचेस होंगे उसके अंदर हमने बैक लूप से सिंगल क्रोशे करना है। तो चलिए ये रो में कंप्लीट करने के बाद आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। ये देखिए व्यूअर्स, हम सेकेंड रो के एंड ऑफ द रो आ गए हैं। हम ये जो 5 हमारे पास स्टिचेस हैं, 1 2 3 4 5, इसके अंदर हम क्या करेंगे, बैक लूप से हम सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 4 4 और ये 5। ठीक हो गया, ये हमारी रो कंप्लीट होगी। अब हम क्या करेंगे, चेन 1 करेंगे, वर्क को टर्न करेंगे, इन्हीं 5 को फिर दोबारा से हम बैक लूप से सिंगल क्रोशे करेंगे। 2 3 4 5। अब यहाँ पे हम क्लस्टर बनाएंगे। ठीक है, अपना डिज़ाइन डालेंगे। फिर सिंगल क्रोशे, फिर लिटिल क्लस्टर, फिर सिंगल क्रोशे, फिर लिटिल क्लस्टर, फिर सिंगल क्रोशे। अब यहाँ पे आप देखें, पिछले वाले रो में हमारे पास यहाँ पे सिंगल क्रोशे आया था जब हम डिज़ाइन वाले रो में। अब यहाँ पे हमारे पास क्लस्टर आ गए हैं स्टिच मार्कर वाले स्टिच के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंक्रीज डिक्रीज हमने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, हम यहाँ पे उसी तरह लिटिल क्लस्टर बनाएंगे ऐसे, फिर हुक को इंसर्ट करके ऐसे तीनों के तीनों को एक ही साथ निकाल के, और यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे। अब ये जो क्लस्टर वाला हमारा स्टिच है, इसके अंदर हमने स्टिच मार्कर लगा देना है ऐसे। ये ठीक हो गया, सिंगल क्रोशे कर लिया। अब दोबारा से हम क्लस्टर बनाएंगे। फिर सिंगल क्रोशे, फिर क्लस्टर, फिर सिंगल क्रोशे, फिर क्लस्टर, फिर सिंगल क्रोशे, फिर क्लस्टर, ये देखिए ये स्टिच मार्कर तक हम आ गए हैं। स्टिच मार्कर के अंदर हमें दोबारा से उसी तरह क्लस्टर बनाना है। तो क्या करेंगे, हम इसी तरह हम क्लस्टर वाला डिज़ाइन बनाएंगे। 3 रह गए, आखिर में तीनों के अंदर से निकाल के जो ये स्टिच बना है, इसी स्टिच के अंदर हमने स्टिच मार्कर को लगा देना है ऐसे। ठीक हो गया। और नेक्स्ट में हमने इस तरह सिंगल क्रोशे। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारे
एंड पे, इस रो के एंड पे 5 स्टिचेस रह गई हैं, 1 2 3 4 5। इसको हमने बैक लूप से सिंगल क्रोशे करना है ऐसे। ठीक हो गया। अब हमने चेन 1 करना है, वर्क को टर्न करना है और इस रो में हमने दोबारा से उसी तरह 5 स्टिचेस हमने बैक लूप से करने हैं। अब हमने यहाँ पे सारा थ्रू आउट सिंगल क्रोशे करना है। ये हमारी इंक्रीज रो है, इसमें हम इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो ये हम सिंगल क्रोशे करते हुए स्टिच मार्कर तक आएंगे। इस स्टिच मार्कर में हमने इंक्रीज करना है। यहाँ पे हमने एक स्टिच के अंदर 3 टाइम्स सिंगल क्रोशे बनाना है, ये 3। ठीक है, हमने स्टिच मार्कर को हटा देना है और हुक के साथ जो दूसरा जो चेन है 1 2 स्टिच जो है उसके अंदर हमने इस तरह स्टिच मार्कर लगा देना है। अब हमने आगे थ्रू आउट सिंगल क्रोशे इसी तरह करते जाना है और एंड पे आके इसी तरह हमने इसको बनाते जाना है और एंड पे आके हमने यहाँ पे 5 स्टिचेस का बैक लूप से हमने सिंगल क्रोशे कर देना है। तो चलिए व्यूअर्स, हम इस रो में इंक्रीज करते जाते हैं। हर कॉर्नर में एक स्टिच मार्कर वाले स्टिच के अंदर हमने 3 टाइम सिंगल क्रोशे करना है। तो चलिए ये हम रो कंप्लीट करने के बाद फिर मैं बताऊँगी आपको कि आगे क्या करना है। अच्छा, तो व्यूअर्स ये देखिए, ये हमने अपनी रो कंप्लीट कर ली है और ये हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 और ये जो हमारी फर्स्ट थी 6। ये 6 रोज़ हम लोगों ने बना ली हैं। अब यहाँ पे हम बनाएंगे बटन होल। हमेशा याद रखिएगा, अगर आप ये बेबी बॉय के लिए बना रहे हैं तो उसके बटन होल राइट साइड पे होंगे और बेबी गर्ल के लिए अगर बना रहे हैं तो उसके बटन होल लेफ़्ट साइड पे होंगे। तो ये मैं बेबी बॉय के लिए बना रही हूँ तो मैं बटन होल इस साइड पे बनाऊँगी। अभी मैं ये वाली रो कंप्लीट करूँगी और यहाँ पे आके मैं आपको बताऊँगी कि बटन होल किस तरह बनाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये वाली रो। चेन 1 करूँगी, वर्क को टर्न करूँगी, उसी तरह हमने बैक लूप से 5 सिंगल क्रोशे करने हैं। यहाँ पे हमने बनाना है क्लस्टर। फिर सिंगल क्रोशे, फिर क्लस्टर, फिर सिंगल क्रोशे, फिर क्लस्टर, फिर सिंगल क्रोशे और दोबारा क्लस्टर। और यहाँ पे हमने इधर सिंगल क्रोशे करके और दोबारा से इसी के अंदर ही स्टिच मार्कर लगा देना। ये रो हम इंक्रीज वाली नहीं है हमारी रो, ठीक है। इसको हमने इसी तरह एक क्लस्टर, एक सिंगल क्रोशे, फिर एक क्लस्टर, एक सिंगल क्रोशे, ये लास्ट 5 स्टिचेस तक आके यहाँ तक हम इसी तरह बनाते जाएंगे और मैं आपको लास्ट 5 स्टिचेस के बाद बताऊंगी कि हमने यहाँ पे बटन होल किस तरह बनाना है। तो चलिए हम इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, तो व्यूअर्स देखें, ये अब मैंने रो कंप्लीट कर ली है। लास्ट 5 स्टिचेस तक मैं आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने बनाना है बटन होल। बटन होल किस तरह बनाएंगे, ये बैक लूप लेंगे हम सिंगल क्रोशे, फिर हम 2 चेन करेंगे 1 2 और ये 1 2 ये 2 स्टिचेस छोड़ के नेक्स्ट के अंदर हम बैक लूप सिंगल क्रोशे, फिर उसके बाद 5th स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशे। तो ये देखिए, ये हमारा बटन होल बन गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, चेन 1 करेंगे। अच्छा, अब हम वर्क को टर्न करेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, ये हमारा जो
ये देखिए, ये ऊपर वाला पोर्शन हमारा जो बॉडी सूट का है वो यहाँ तक बन गया है। अब हमने मेजर करना है जो पिछला वाला हिस्सा है बॉडी सूट का, ये 26 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो उस वक्त तक हमने इसको बनाते जाना है। स्टिच मार्कर से दूसरे स्टिच मार्कर तक तकरीबन राउंड अबाउट 16, ये देखिए सॉरी 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये हमने पूरा 26 सेंटीमीटर यहाँ तक इतना बनाना है हमने। तो ये हम बनाते जाएंगे जहाँ तक हमारा ये बैक का जो हिस्सा है ये 26 सेंटीमीटर तक नहीं आ जाता, 26 आ जाए या 25.5 आ जाए या 26.5 आ जाए, उधर तक हमने इसको बनाते जाना है। अच्छा, दूसरा आपने ये ख्याल करना है, ये जो बटन होल हमने यहाँ बनाया है, इस बटन होल को आपने हर 7 मतलब 7 रोज़ बनाने के बाद 8th रो के ऊपर आपने ये बटन होल बनाना है, ठीक हो गया। अब देखिए हमने इस बटन होल के बाद किस तरह बनाना है। ये हमने चेन 1 कर दिया, वर्क को हमने टर्न किया। अब ये जो है ना, ये हमारा एक बैक लूप सिंगल क्रोशे, ये दूसरा सेकंड वन भी बैक लूप सिंगल क्रोशे, और इसी तरह हमने ये चेन के अंदर सिंगल क्रोशे करते जाना है। 3 4 और ये 5, ठीक हो गया। ये देखिए इस तरह हमारा ये बटन होल बनेगा। अब हमने इसको किस तरह क्या करना है, जिस तरह हम लोग बनाते गए हैं सिंगल क्रोशे, इसी तरह हमने सिंगल क्रोशे सिंपल बनाते जाना है, ठीक है। ये हमारा इंक्रीज़ वाला इंक्रीज़ रो है, हमने यहाँ पे इंक्रीज़ करना है, ठीक हो गया। तो ये देखिए इस तरह हमने इसको सिंगल क्रोशे थ्रू आउट बनाते जाना है। ये सिंगल क्रोशे, ये स्टिच मार्कर तक हम आ गए। स्टिच मार्कर को आपने इस स्टिच के अंदर से हटा देना है और यहाँ पे आपने 3 टाइम्स सिंगल क्रोशे करना है, 1 2 और ये 3, ठीक हो गया। अब हुक के साथ आपने 1 और 2 सेकंड स्टिच के अंदर आपने स्टिच मार्कर लगा देना है ऐसे, ठीक हो गया। फिर आपने इसी तरह जाते जाना है और आपने सिंगल क्रोशे करते जाना है, ठीक है। ये सिंगल क्रोशे आपने थ्रू आउट इसी तरह आपने हर कॉर्नर के ऊपर आपने स्टिच मार्कर के अंदर 3 टाइम्स आपने सिंगल क्रोशे करना है। और आपने, मैंने भी आपको बताया कि जब तक आपकी ये पिछले वाली बैक एंड जो है स्टिच टू स्टिच मार्कर टू स्टिच मार्कर, जब तक ये भी 15 है राउंड अबाउट, ठीक है, जब तक ये 26 से ऊपर या थोड़ा सा नीचे, उस वक्त तक आपने इसको बनाते जाना है, ठीक है। अच्छा, ध्यान रहे जब आप लास्ट में 26 सेंटीमीटर तक आ जाएंगे, ये बैक लूप आपका जो बैक आपका बॉडी सूट का जंप सूट का जो बैक साइड है वो 26 सेंटीमीटर तक आ जाए, तो जो आपकी लास्ट रो होगी वो आपकी ये डिज़ाइन वाली रो होगी, ठीक है, सिंगल क्रोशे वाली नहीं होगी, डिज़ाइन वाली रो होगी। ये आपने ध्यान करना है। और बस आपने हर 7 स्टिचेस के बाद 7 रोज के बाद आपने ये जो बटन होल है वो बनाना है। तो चलिए व्यूअर्स, मैं बनाती हूँ इसको, ये नेक्स्ट बटन होल तक मैं आपको ये बनाती हूँ और फिर बताऊँगी कि नेक्स्ट बटन होल हमने किस तरह बनाना है। तो चलिए आप भी इसको ट्राई करें, मैं भी इसको बनाती हूँ और आपको फिर आगे बताऊँगी कि इसको आगे मज़ीद हमने किस तरह बनाना है। अच्छा, तो व्यूअर्स ये देखें, ये मैंने पूरे 7 लाइंस बनाने के बाद, रोज़ बनाने के बाद मैंने एक बटन होल बना दिए, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 के बाद मैंने एक ये बटन होल बना लिए। अब देखें व्यूअर्स, हमने क्या करना है कि ये जो हमारा बैक साइड है ये हमारे पास 26 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है, 25.5 26 इस तरह, मतलब ये हमारे पास हो, 0.5 ऊपर नीचे हो सकता है। ये देखिए, ये हमारे पास यहाँ पे, ये यहाँ से हम इसको नापेंगे, यहाँ से स्टिच मार्कर से और स्टिच मार्कर तक। तो ये देखिए, ये हमारे पास
26 आ रहा है। ठीक हो गया, ये 26 हमारे पास सेंटीमीटर इसका ये लेंथ आ रही है। अच्छा तो व्यूअर्स ये देखिए, ये मैंने इसी तरह मैं बढ़ाती गई हूँ और उसी हिसाब से जैसे हम यहाँ पे कॉर्नर्स में अपना बढ़ाते गए हैं स्टिचेस, उसी तरह मैं बढ़ाती गई हूँ। अब मैं आपको एक चार्ट बताती हूँ और उस चार्ट में मैंने पूरे जो एज के हिसाब से हमने कौन सी साइज़ कितना कितना रखना है, ये मैंने एक रफ सा स्केच बनाया है। ठीक है, और ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने यहाँ पे लेबल किया है, ये हमारा ए है। तो अभी जो हम बना रहे हैं साइज़, वो हम बना रहे हैं 0 to 6 मंथ्स। ठीक है, तो ये आप इसको 26 रखेंगे। ठीक हो गया, 26 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में अच्छा सारी मेजरमेंट। तो ये जो हमारा बैक साइड है वो हमारे पास 26 होना चाहिए। तो ये मैं व्यूअर्स ये देखें, ये मैं इस तरह मैंने स्टिचेस बढ़ाती गई हूँ और यहाँ पे आके मैंने अब मेजर करना है कि ये हमारे पास इस स्टिच मार्कर से इस स्टिच मार्कर तक 26 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो चलो मैं इसको मेजर करती हूँ। 26 या 25.5 इस तरह 0.5 ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये इस स्टिच मार्कर से इस स्टिच मार्कर तक ये हमारे पास 25.5 सेंटीमीटर है, राउंड अबाउट 26 सेंटीमीटर है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ 26 सेंटीमीटर तक आने के लिए जो हमारी जो आखिरी जो रो होगी वो हमारी ये क्लस्टर रो होगी। ठीक है, इसके बाद हमने उसी तरह सिंगल क्रोशे करते जाना है। चेन 1 करेंगे, चेन 1 करने के बाद हम वर्क को टर्न करेंगे और हमने वही जो 5 स्टिचेस है वो हमने बैक लूप से इसी तरह सिंगल क्रोशे की कर लेनी है। ठीक हो गया। अब हमने उसी तरह ये क्लस्टर हमने बनाया था, यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे करना है। ये वाली पूरी रो हमारी सिंगल क्रोशे की करेंगे हम। तो ये इस स्टिच मार्कर तक हमने सिंगल क्रोशे कर लेना है। अब ये जो हमारा स्टिच मार्कर है इसके अंदर हमने एक सिंगल क्रोशे कर लेना है ऐसे, फिर हमने एक चेन करना है। ठीक है, और ये हमारा इस स्टिच मार्कर से इस स्टिच मार्कर तक, ये जो दोनों हमारे स्टिच मार्कर हैं इस तक हमारा स्लीव है। तो ये हम इन सारे स्टिचेस को स्किप करके, तो जो हमारा ये वाला स्टिच मार्कर है इसके अंदर हमने सिंगल क्रोशे कर लेना है ऐसे। ये हमारा स्लीव बन गया। इसी तरह हमने आगे सिंगल क्रोशे करते जाना है थ्रू आउट द रो। ये देखिए व्यूअर्स, ये अब हम नेक्स्ट स्टिच मार्कर तक आ गए हैं। यहाँ पे भी हमने इसी तरह सिंगल क्रोशे करना है। ठीक है, ऐसे। और ये सारे स्लीव्स के स्टिचेस हमने स्किप करके, सॉरी, सिंगल क्रोशे करने के बाद हमने चेन 1 करना है। ठीक है, चेन 1 करने के बाद हमने ये सारे स्लीव्स के स्टिचेस स्किप करके नेक्स्ट स्टिच मार्कर के अंदर फिर से सिंगल क्रोशे करना है ऐसे। ये ठीक हो गया। फिर हमने आगे इसी तरह ये सिंगल क्रोशे करते जाना है और लास्ट 5 स्टिचेस के अंदर हमने बैक लूप से सिंगल क्रोशे करना है।
अब हमने चेन 1 करना है। उसी तरह हमने वर्क को टर्न करके ये बैक लूप पे हमने 5 सिंगल क्रोशे करने हैं। 5 सिंगल क्रोशे करने के बाद उसी तरह हमने पहले यहाँ पे जिस तरह हमने पहले क्लस्टर बनाया था उसी तरह हमने क्लस्टर बनाना है। और जो ये देखिए ये जो दरमियान में हमने चेन बनाई थी ये वाली, यहाँ पे हमने क्लस्टर बनाना है इस तरह। ये जो चेन का बैक लूप है ना, इसको आपने उठाना है, ऐसे क्लस्टर बनाना है। यहाँ पे ये दोबारा से डाला, ये फिर इसके साथ वाले चेन में हमने सिंगल क्रोशे करना है और इसी तरह थ्रू आउट आपने ये रो को कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे भी आके यहाँ पे भी आके जो हमने एक चेन बनाया है तो उधर क्लस्टर बनाना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा डिज़ाइन उसी तरह चलता आ रहा है जिस तरह हम लोगों ने पहले बनाया हुआ था। अच्छा, अब इसके आगे आपने क्या करना है, ये देखिए ये जो हमारी ये वाली लेंथ है, ठीक है, हम इस लेंथ को देखेंगे, बी वाली लेंथ को। अब बी वाली लेंथ जो होगी हम थोड़ी सी इसको हम थोड़ा सा नीचे तक बनाएंगे ताकि इसके बाद हम इंक्रीज़ करना शुरू करें, ताकि बच्चे की नैपीज़ या इस तरह पैम्पर्स वगैरह बच्चे जो पहनते हैं ताकि वो थोड़ी सी ये जगह नीचे हिप्स वाली साइड थोड़ी सी विड्थ में ज़रा चौड़ी हो। तो ये हम लोग किस तरह बनाएंगे, देखिए ये हम 6 मंथ तक के बेबी के लिए बना रहे हैं। तो ये हमारा शोल्डर से यहाँ शोल्डर से यहाँ तक ये 19 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो हम इसको किस तरह नापेंगे, इसको हम ऐसे रख के और ये हम बिल्कुल ऐसे, ठीक है, ये हमारी जो है ये 19 सेंटीमीटर होनी चाहिए। देखिए अभी जो मैंने ये बनाया है ना, तो ये राउंड अबाउट 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मैं ये 19 सेंटीमीटर तक या 18.5 तक बना के फिर आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना है। लेकिन ये ध्यान में रहे कि जब मैं यहाँ तक आऊँगी तो मेरा जो लास्ट रो होगी, जो बिल्कुल एंड वाली रो होगी, तो वो क्लस्टर रो होनी चाहिए। ठीक है, ये जो क्लस्टर है ना, ये वाली रो होनी चाहिए। तो चलिए व्यूअर्स, ये मैं यहाँ तक बनाती हूँ और फिर मैं आपको बाद में बताती हूँ कि आगे क्या करना है। लेकिन आपने साथ साथ ये बटन होल हर साथ जो हमारे 7 रोज़ होंगे उसके साथ साथ आपने ये बटन होल बनाते जाना है ताकि आपके लिए बाद में फिर प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, तो ये बटन होल आपने साथ साथ बनाते जाना है। तो चले मैं 19 सेंटीमीटर तक बना के फिर आपको बताऊंगी कि आगे हमने क्या करना है। ये देखिए व्यूअर्स, ये अब मैंने पूरा 19 सेंटीमीटर मैंने बना लिया है। ये देखिए ये 19 सेंटीमीटर ठीक हो गया। और ये आप इसकी मेजरमेंट देख सकते हैं कि जो ये मैंने अभी फ़िलहाल ये बनाया है, ठीक है ना, तो ये बी जो है ना, ये हमारे पास 3 to 6 मंथ्स के लिए 19 सेंटीमीटर है। तो ये मैंने 19 सेंटीमीटर यहाँ पे ये इस तरह बना लिए। ठीक है, आपने जिस वक्त आप 19 सेंटीमीटर बना ले तो आपकी जो एंड रो हो ना, वो आपकी ये क्लस्टर वाली रो होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब मुझे 3 मार्कर स्टिच मार्कर चाहिए। मैं ये 3 स्टिच मार्कर इसके ऊपर से हटाऊंगी ऐसे, और इसको मैं किस तरह यहाँ पे प्लेस करूँगी इन स्टिच मार्कर्स को। ये 3 स्टिच मार्कर मैंने कैसे प्लेस करने हैं, ये जो आर्म होल है, ये आर्म होल है, ठीक है ना, इसके बिल्कुल नीचे एक मैंने प्लेस करना है ऐसे इधर, ठीक हो गया। ये बिल्कुल आर्म होल के नीचे प्लेस करना है। दूसरा इस साइड से आर्म होल के नीचे प्लेस करना है,
ये हमारा आर्म होल है और ये इसके नीचे यहाँ पे हम प्लेस करेंगे। ठीक हो गया। और तीसरा जो है वो हम बिल्कुल ये बैक साइड जो है इसके मिडल में प्लेस करेंगे। तो किस तरह प्लेस करेंगे, ये देखिए हम ऊपर से इसको गिनेंगे। यहाँ ये जो कॉर्नर्स है ना इसके ये वाले हम लोग गिनेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है तो 1 2 3 4 और यहाँ से 1 2 3 4। तो ये जो मिडल है यहाँ पे ये हमारा मिड है इसका। तो यहाँ पे हम एक स्टिच मार्कर लगाएंगे ऐसे। ठीक हो गया। हम टोटल जो है 4 4 और 4 मतलब 12 स्टिचेस हम इसमें इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, ये हम क्यों इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नीचे नेपी पोर्शन आएगा। तो जिस वक्त बच्चों को नेपी पहनाई जाती है तो ये जगह थोड़ी सी खुली होती है, नीचे नेपी वाली जगह। ठीक है ना, ये वाली जगह, ये हम अब ये वाली जगह बनाएंगे। ठीक है, तो ये जगह बनाने के लिए हम यहाँ पे 12 स्टिचेस इंक्रीज़ करेंगे। 4 इस साइड पे, 4 इस साइड पे और 4 इस साइड पे। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। आपने साथ साथ ये जो हमारा बटन होल्स है वो आपने ध्यान से देखना है। हर 7 रोज़ के बाद हम बटन होल बनाएंगे। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6, अभी 6 ये नेक्स्ट रो में हम यहाँ पे बटन होल बनाएंगे। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम इंक्रीज़ करेंगे, अपनी रोज़ इंक्रीज़ करेंगे। किस तरह इंक्रीज़ करेंगे ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम चेन 1 करेंगे, वर्क को टर्न करेंगे। ये जो 5 हमारे स्टिचेस हैं ये एज इट इज़ बैक लूप से जाएंगे। ये 1 2 3 4 और ये 5। ठीक हो गया। ये बैक लूप पे 5 बनाने के बाद अब देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि हमने जो ये 19 सेंटीमीटर बनाया है, ये वाला 19 सेंटीमीटर, तो ये हमने क्लस्टर स्टिच के ऊपर, मतलब लास्ट हमारी जो रो थी वो क्लस्टर स्टिच की थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे करेंगे। ये 5 हमने बैक लूप से बना के अब 1 2 2 3 ये सारा हमने सिंगल क्रोशे करना है। अच्छा, इस स्टिच मार्कर से हम गिनेंगे जो 6 स्टिचेस, छठा जो स्टिच होगा ना, यहाँ से हम 6 स्टिचेस गिनेंगे। तो यहाँ पे जो छठा स्टिच होगा वो हम बनाएंगे, यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। तो किस तरह देखें, 1 2 3 4 5 6, ये जो हमारा 6 स्टिच है ये वाला, इधर हमने 2 सिंगल क्रोशे करने, 1 और ये 2 ऐसे। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमने 3 स्टिच के अंदर 1 1 टाइम सिंगल क्रोशे, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। फिर उसके बाद हमने इस स्टिच के अंदर फिर 2 टाइम सिंगल क्रोशे, 1 और ये 2। ठीक हो गया। फिर यहाँ पे हम 1, ये हम स्टिच मार्कर को हटा देंगे। ये हमने सिर्फ इसलिए किया है ताकि हमें पता लगे कि हमने इस स्टिच मार्कर के राइट साइड पे हमने 6 स्टिच के अंदर 2 सिंगल क्रोशे करने हैं। ठीक है, तो ये 1 2 और ये 3। ठीक हो गया। 3 करने के बाद फिर हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, 1 और ये 2। अब देखिए यहाँ पे हमने इंक्रीज किया, सॉरी देखिए यहाँ पे एक यहाँ इंक्रीज कर दिया, फिर 3 सिंगल क्रोशे, फिर यहाँ इंक्रीज कर दिया, फिर 3 सिंगल क्रोशे, एक यहाँ इंक्रीज कर दिया, तो 3 दफ़ा हो गया। फिर यहाँ पे हम 3, 1 2 और ये 3 सिंगल क्रोशे करके, और यहाँ पे हम चौथा स्टिच जो है ना यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, 1 और ये 2। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने 4 स्टिचेस इंक्रीज कर दिए। अब आगे हम इसी तरह दोबारा से हम क्या करेंगे कि यहाँ से 6 स्टिच के अंदर हम
2 टाइम सिंगल क्रोशे करेंगे। तो ये कौन सा 6 स्टिच आ रहा है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। ये अब हम दो सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 और ये 2, ठीक हो गया। फिर यहाँ पे इस स्टिच, ये 6 स्टिच आ रही है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। इस 6 स्टिच के अंदर हमने 2 टाइम सिंगल क्रोशे, ये एक इंक्रीज हो गया। फिर हमने 1 2 और ये 3, ठीक हो गया। फिर हमने यहाँ पे 2 दफ़ा सिंगल क्रोशे करना है, 1 और 2, ये सेकेंड टाइम इंक्रीज हो गया। फिर हमने क्या करना है, 1, अब इस स्टिच मार्कर को हटाएंगे, 1 सिंगल क्रोशे हमने कर लिया। फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे फिर एक इंक्रीज होगा। ये देखिए, एक स्टिच के अंदर 2 दफ़ा सिंगल क्रोशे, सॉरी, ये एक दफ़ा हो गया और ये सेकेंड टाइम, ठीक हो गया। तो ये हमारे 3 इंक्रीज हो गए। फिर हम इसी तरह 3 सिंगल क्रोशे करेंगे, 3 स्टिचेस के अंदर 1 टाइम सिंगल क्रोशे करेंगे, ठीक है, 1 2 और ये 3, ठीक हो गया। ये हमने 3 सिंगल क्रोशे किए और यहाँ पे फिर हम उसी तरह 2 सिंगल क्रोशे करेंगे एक स्टिच के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 4 इंक्रीज हो गए। देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये 1 2 3 और ये 4, ठीक हो गया। अब इस स्टिच मार करके इस साइड पे 6 स्टिच के अंदर हमने इंक्रीज करने हैं, ठीक है। तो चलिए मैं तब तक ये जो इसका, अब यहाँ से मैं अंदाज़ा लगाती हूँ, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे इंक्रीज़ करना है। तो ये मैं अब और कितने बनाऊँगी, 1 2 3 मैंने बनाने हैं, 1 2 और ये 3 सिंगल क्रोशे बना दिए। फिर उसके बाद इस स्टिच के अंदर हम इंक्रीज़ करेंगे 1 और ये 2, ठीक हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 और 6th में हमने इंक्रीज़ किया। फिर हम 3 इसी तरह सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर हम इस स्टिच के अंदर इंक्रीज़ करेंगे, ये दूसरा इंक्रीज़ हो गया हमारा, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 1, ये स्टिच मार्कर हटा देंगे, ये 2 और ये 3 दफ़ा हमने सिंगल क्रोशे कर दिया और यहाँ पे इस स्टिच के अंदर हम इंक्रीज़ करेंगे, ये 3rd इंक्रीज़ हो गया हमारा। अब 4th इंक्रीज़ उसी तरह करेंगे, मतलब ये 1 2 और 3 हम लोगों ने स्टिच मार्कर सिंगल क्रोशे किया और यहाँ पे हमने इंक्रीज़ कर दिया ये। और इसी तरह हमने थ्रू आउट इस रो को सिंगल क्रोशे के साथ कंप्लीट कर लेना है, ऐसे, ये ऐसे। फाइव हमारे स्टिचेस जो है ना वो बैक लूप से जाएंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 स्टिचेस हमारे बैक लूप से सिंगल क्रोशे जाएंगे। ये 1 2 3 4 और ये 5, ये इस तरह हमारी रो कंप्लीट हो गई है। तो 4 हमने यहाँ पे इंक्रीज़ किए, 4 हमने मिडल में इंक्रीज़ किए और 4 हमने इस आर्म होल के नीचे। तो 4 4 4 ये हमारे बन गए 12 स्टिचेस। तो ये 12 स्टिचेस हमने इंक्रीज़ कर लिए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसी तरह हम रूटीन में जाएंगे, सिंगल एक चेन करेंगे हम, ठीक है। चेन करने के बाद हम वर्क को टर्न करेंगे। यहाँ पे अब हम लोग क्लस्टर रो करेंगे, ठीक है। तो क्लस्टर रो करने के लिए क्या करेंगे, उसी तरह हमने 5 स्टिचेस बैक लूप लेने हैं, 1 2 ये 3 4
और ये 5। ठीक हो गया। 5 स्टिचेस हमने बैक लूप लेने हैं और इसके बाद वाला स्टिच हमने इसी तरह क्लस्टर बनाना है। ठीक है, ये हमारा हो गया एक क्लस्टर। फिर हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशे करना है। फिर इसी तरह हमने उसी तरह डिज़ाइन बनाते जाना है जिस तरह हम ऊपर से बनाते आ रहे हैं। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा कि ये वाली रो जो है हमारी, ये थोड़ी सी डिज़ाइन थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। यहाँ पे तो ठीक जाएगा, लेकिन जहाँ पे इंक्रीज़ हुए हैं हमारे स्टिचेस वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन कोई मसला नहीं है, ये एक अगर हमारी रो डिज़ाइन में डिस्टर्ब होती भी है तो वो नज़र भी नहीं आएगी, पता भी नहीं चलेगा। तो ये एक ही रो डिस्टर्ब होगी, फिर बाद में उस सीक्वेंस में चलता जाएगा डिज़ाइन। तो ये देखिए, इस तरह हमने अपनी सारी रो इस डिज़ाइन के साथ, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि पता चले कि कहाँ पे हमारा डिज़ाइन थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। तो ये हमने इसी तरह रो बना देनी है। एक क्लस्टर, एक सिंगल क्रोशे, फिर एक क्लस्टर, फिर एक सिंगल क्रोशे। अब यहाँ पे आप देखें ना, यहाँ तक तो हमारा डिज़ाइन ठीक जा रहा है, बिल्कुल सीक्वेंस में जा रहा है ये वाला डिज़ाइन। लेकिन यहाँ पे आके ये हमारा डिज़ाइन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने इंक्रीज़ किए हुए। ये इसके ऊपर तो आ रहा है, लेकिन ये वाला इसके ऊपर आना चाहिए, जबकि ये मिडल में आ रहा है। तो कोई इस तरह का फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बस आप ये वाली रो इसी तरह कंप्लीट करें। नेक्स्ट रो जो है वो आपका डिज़ाइन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो चले मैं इस रो को कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। अच्छा, तो व्यूवर्स ये देखिए, ये मैंने अपनी जो डिज़ाइन वाला रो है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये थोड़ा सा इंक्रीज़ की वजह से ऊपर नीचे होगा डिज़ाइन, लेकिन इतना पता नहीं लगता है इसके अंदर। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसको बनाते जाना है इतना। ये देखिए कितना बनाना है, हमने यहाँ तक लेग्स तक बनाना है। ठीक है, मतलब यहाँ तक तो हम लोग अभी इंक्रीज़ कर चुके हैं। यहाँ से अब ये जो पार्ट है ये हमने बनाना है। ये पार्ट हम देखिए ज़रा मेजरमेंट टेबल चार्ट में, आप देखें कि ये पार्ट जो है इसको हमने सी दिया हुआ है। तो सी हमने कितना बनाना है, 33 सेंटीमीटर। मतलब ये कि हमने पूरा यहाँ से लेके नीचे हमने 33 सेंटीमीटर तक बनाते जाना है। मैं आपको बता देती हूँ मेजर करके। देखिए यहाँ से हम इसको साइज़ करेंगे। ठीक है, ये और ये देखिए, ये मेरा अब बना है 21। ठीक हो गया। तो मैंने अब इसको 33 यहाँ तक बनाना है। तो ये 21 और 33, मतलब कि मैंने अभी इसको इतना मज़ीद बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सेंटीमीटर मैंने मज़ीद इसकी लेंथ मैंने बढ़ा देनी है। तो चलें हम उसी तरह बनाते जाएंगे। इसी तरह हमने बटन होल बनाने हैं। ठीक हो गया, हर 7 स्टिचेस के बाद हमने बटन होल बनाने, 7 रोज़ के बाद बटन होल बनाते जाना है। और एक हमने रो के ऊपर ये क्लस्टर बनाने हैं और दूसरी रो के ऊपर सिंगल क्रोशे बनाना है। तो चले मैं जब 33 सेंटीमीटर तक बना लूँगी इसको, तो फिर आपको मैं बताऊँगी कि हमने लेग्स को किस तरह सेपरेट करना है। तो चले हम इसको स्टार्ट करते हैं बनाना, और फिर मैं आपको 33 सेंटीमीटर लेंथ तक पहुंचने के बाद बताऊंगी कि आगे क्या करना है। अच्छा, तो व्यूवर्स ये देखें, ये मैंने 33 इंचेस मैंने ये बना लिया है। ये हम इसको मेजर करेंगे। ये बिल्कुल शोल्डर से लेके यहाँ तक हमारा, ये देखिए, ये 33 इंच है। ठीक हो गया। 33 से थोड़ा कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हमारा 33 इंच जो हमने चार्ट में बनाया था, मैंने आपको बताया था, ये 33 इंच हमारा ये सी पार्ट जो है ये बन गया 33 इंच। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इन सारे स्टिचेस, और ये जहन में रखिएगा कि जो हमारी लास्ट स्टिच होगी वो हमारा ये क्लस्टर स्टिच होगा। ठीक है, ये हमारी लास्ट जो रो है ना वो क्लस्टर रो होगी। अब हम क्या करेंगे कि अब
इस सारे जो हमने ये जो बनाया है इसके हमने स्टिचेस गिनने हैं, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे 81 स्टिचेस आ रहे हैं, आपके पास मे भी वेरी करे क्योंकि आपकी थिक यान की थिकनेस की वजह से भी ये ऊपर नीचे हो सकता है। 81 मेरे पास आ गए हैं स्टिचेस। इसके बाद हमने 40 स्टिचेस इधर छोड़ने हैं, 40 स्टिचेस हमने इधर छोड़ने हैं और 81 स्टिच के अंदर हमने स्टिच मार्कर को लगाना है। आपके पास ऑड नंबर आएंगे, ठीक है। तो ये मैंने 81 स्टिच के अंदर ये मार्कर लगा दिया, 40 मैंने इधर छोड़ दिया और 40 मैंने इधर छोड़ दिए। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसको इस तरह इसको हम सिएंगे। हम किस तरह सिएंगे कि ये जो बटन होल, अच्छा दूसरा हमने साथ में बटन होल भी बना दिए, ठीक है। हर 7 रोज के बाद हमने इस तरह बटन होल बना लिए, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 बटन होल्स बन गए हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम देखेंगे हमने ये जो बटन होल वाले जो ये पट्टी है वो हमने ऊपर रखनी है और ये जो बटन होल के बगैर जहाँ पे हमने बटन्स लगाने हैं वो वाली पट्टी हमने नीचे रखनी है और हमने इसको इस तरह बाइंड करना है। देखिए व्यूअर्स, इस तरह हम इसको ऐसे रखेंगे। मैं आपको इसको बाइंड करने का तरीका बता देती हूँ। इसको हम थोड़ा सा जूम करेंगे। अच्छा, अब हम इसको किस तरह बाइंड करेंगे, जो ये 5 स्टिचेस हमने बटन टेक के बनाए थे ना, 5 स्टिचेस का हमने ये बटन टेक बनाया था, हमने इसी 5 स्टिचेस को पिछले वाले 5 स्टिचेस के बटन टेक के साथ बाइंड करेंगे। तो ये हम देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि हमने किस तरह बाइंड करना है। ये हम इस तरह इसको करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 1 2 3 4 5, ये जो 5th स्टिच है इसके अंदर हमने इस तरह हुक इंसर्ट करनी है और इसको हमने ऐसे निकाल लेना है, ठीक है। ठीक हो गया। ऐसे निकालने के बाद सॉरी इस तरह ही हम रखेंगे इसको। चेन 1 करेंगे, सॉरी चेन 2 करेंगे, 1 2 और यहाँ पे हम डबल क्रोशे करेंगे। अच्छा, ये हमेशा आपने याद रखना है, ये जो चेन 2 हम करते हैं ये एक डबल क्रोशे कंसिडर होता है। तो हम नेक्स्ट स्टिच के अंदर डबल क्रोशे, इस स्टिच को हम स्किप करेंगे, इसके अंदर हम इस तरह हुक को डालेंगे। पीछे से हम देखेंगे कि हमारा सेकंड स्टिच कौन सा है, ये वाला है। इसके अंदर हमने हुक को डाल के डबल क्रोशे हुआ, ये इस तरह, ये 2 डबल क्रोशे हो गए। फिर हम इसी तरह डालेंगे 3rd स्टिच के अंदर और यहाँ से 3rd स्टिच के अंदर, ये ठीक हो गया। फिर हम इसी तरह डालेंगे और यहाँ 4th स्टिच के अंदर और इधर भी 4th स्टिच के अंदर, इस तरह, ठीक है। और ये लास्ट हमने 5th स्टिच के अंदर इस तरह डाल के और इसको हमने डबल क्रोशे के साथ इस तरह बाइंड कर देना है, ठीक हो गया। ये देखिए, ये हमारा बाइंड हो गया। इसके आगे हम क्या करेंगे, 2 चेन्स करेंगे, 1 2, वर्क को टर्न करेंगे, वर्क को टर्न करने के बाद अब हम इधर भी डबल क्रोशे करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये जो हमारा फर्स्ट स्टिच है तो उसके लिए हमने ये 2 डबल क्रोशेस बना लिए हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट स्टिच को स्किप करेंगे, सेकंड स्टिच के अंदर हम इसी तरह डबल क्रोशे कर लेंगे ऐसे। ये 2 हो गए, 3 4 और ये लास्ट में जो हमने 2 चेन्स बनाए थे उसके ऊपर वाले चेन के अंदर डाल के और ये 5, ठीक हो गया। ये अब हमने इस तरह इसको कर देना है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमने मिडल वाला, जो ये हमने मिडल ये स्टिच लगाया है, अब इस स्टिच के साथ हमने इसको ऐसे जोड़ना है, ठीक है। इस वाले पार्ट को इस स्टिच के साथ हमने इस तरह जोड़ना है। किस तरह जोड़ेंगे, अब इसको जो है इसको मैं अब क्या करूँगी, उल्टा करूँगी अपने इस काम को ऐसे, ठीक हो गया। ये
काम को ऐसे उल्टा किया। ऐसे उल्टा करने के बाद ये जो हमने अभी ये 2 रोज़ हमने डबल क्रोशे के बनाए हैं वो हमने इसके साथ इस तरह जोड़ने हैं। लेकिन कैसे जोड़ने हैं ये आप ज़रा गौर से देखिएगा कि ये वाली जो स्टिच मार्कर वाला स्टिच है ये हमारा 3rd स्टिच हो जाएगा। 1 2 2 इधर से हम लेंगे, 5 स्टिचेज़ हैं यहाँ पे, 5 स्टिचेज़ है तो यहाँ पे भी 5 स्टिचेज़ होने चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ। ये देखिए, अब आपको ये क्लियर नज़र आएगा। ये जो हमारे 5 स्टिचेस हैं ये 1 2 3 4 5, ये जो 5 स्टिचेस हैं ये यहाँ पे 5 स्टिचेस के साथ अटैच होंगे। लेकिन किस तरह अटैच होंगे, ये जो दरमियान वाला स्टिच होगा ना ये हमारा मिडल वाला आ जाएगा। 2 हम इधर से उठाएंगे और 2 ही हम इधर से उठाएंगे। और हम लोग इसको अटैच किस तरह करेंगे, हम इसको अटैच स्लिप स्टिच के साथ करेंगे। तो चले देखते हैं किस तरह हम इसको अटैच करते हैं। इस धागे को हम थोड़ा सा इस साइड पे लेके आएंगे। अब देखिए ये हमारा 1 2 यहाँ से हम इसको अटैच करना शुरू करेंगे। इस स्टिच के अंदर हमने हुक को डाला, इसको हमने इस तरह बाहर निकाला। ठीक है, बाहर निकालने के बाद इधर हम चेन 1 करेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 2nd स्टिच, यहाँ से 2nd स्टिच और यहाँ से 2nd स्टिच, ये वाली, सॉरी ये वाली, ये हम इस तरह निकाल के और इसके अंदर से निकाल के स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। ठीक हो गया। अब ये 3rd स्टिच जो हमारे स्टिच मार्कर वाली स्टिच है वो, और यहाँ से 3rd स्टिच ये उठा के हमने इस तरह स्लिप स्टिच कर देनी है ऐसे। ठीक हो गया। अब ये देखिए, इस स्टिच मार्कर को हम हटा देते हैं ऐसे। अब नेक्स्ट स्टिच यहाँ से 4th स्टिच उठाएंगे और यहाँ से 4th स्टिच उठाएंगे, ये वाली, और इसी तरह हम इसको इस तरह करके स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। अब यहाँ से हम 5th स्टिच उठाएंगे और यहाँ से जो हमने 2 चेन्स किए थे ना उसकी ऊपर वाली चेन हम उठाएंगे। ये वाली जो 2 चेन्स किए थे ना उसके ऊपर वाली चेन उठा के और उसके अंदर हमने स्लिप स्टिच कर देना है, ये ऐसे। चेन 1 करेंगे। ठीक हो गया। और यहाँ पे हम यान को कट कर देंगे। ये हमने स्लिप स्टिच के साथ इसको इस तरह जोड़ देना है। ठीक है, और यहाँ से हम यान को कट कर देंगे। तो ये व्यूअर्स मेरा पार्ट 1 हो गया है इस ओंजी का, या आप इसको ओंजी भी बोल सकते हैं, बॉडी सूट भी बोल सकते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। मैं इसको 2 पार्ट्स में इंशाल्लाह मैं इसको अपलोड करूँगी। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया है। तो ये देखिए, ये हम मेरा अभी तक का जो काम है वो इस तरह लगेगा। ये देखिए व्यूअर्स, ये इस तरह लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने लेग्स बनाने हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं इंशाल्लाह अभी लेग्स बनाऊँगी और साथ में मैंने आर्म्स बनाने हैं और हुड बनाऊँगी ऊपर से। ठीक है, तो ये आगे बहुत ही इजी है क्योंकि मुश्किल पार्ट जो होता है वो यहाँ पे इंक्रीज़ और यहाँ पे ये गला बनाना होता है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यहाँ पे मैं जो है तो यहाँ पे लेग्स बनाना शुरू करूँगी दोनों, और साथ में बाजू और साथ में हुड आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी। तो नेक्स्ट पार्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से उसको देख के तो बनाना स्टार्ट कीजिएगा।